गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये पेपर है मेजर का 12th पेपर, जिसमें आप लोग को इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है। उसी में एक चैप्टर है महाभारत का शांति पर्व। यूँ तो महाभारत में 18 पर्व है और आप लोगों को पता है कि महाभारत संस्कृत भाषा की एक अमूल्य निधि है। इसे शास्त्रों में पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं और ये एक ऐसा वेद है, ग्रंथ है, जिसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग, नीति, सदाचार, आध्यात्म आदि सभी विषयों का सारगर्भित वर्णन मिलता है। इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। इसमें कई श्लोक हैं, कुल मिलाकर 1,00,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे सतशास्त्री संहिता भी कहते हैं। और जैसा कि पहले मैंने बताया कि महाभारत में 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, शौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व और 12वां पर्व है शांति पर्व। जिसके बाद फिर अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व और आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रास्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व आता है। महाभारत के इसी 12वें पर्व का नाम शांति पर्व है और शांति पर्व में महाभारत कालीन समाज की राजनीतिक एवं कूटनीतिक विचार का वर्णन मिलता है। बाकी पर्व की ही भांति ये भी संवाद शैली में है और यह संवाद शैली युधिष्ठिर और भीष्म के बीच जो बातचीत हुई थी कि कैसे राज्य को चलाना है, कैसे हम जनता का महत्तम कल्याण कर सकते हैं, उस संवाद को शांति पर्व के नाम से जाना गया। शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय सिद्धांत को स्वीकार किया गया और राजतंत्र को ही सर्वोत्तम शासन माना गया। शांति पर्व में यह बताया गया कि ईश्वर ने ही पृथ्वी पर जनजीवन की रक्षा के लिए राजा को भेजा। शांति पर्व की शुरुआत युद्ध की समाप्ति के बाद होती है और जब भीष्म बताते हैं कि महाभारत के शांति पर्व में कि राजतंत्र को उत्तम शासन प्रणाली स्वीकार किया गया और यह राजतंत्र प्रणाली तभी सफल है जब इसका कार्य पूर्णतः जनतांत्रिक हो, अर्थात शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक ही है, लेकिन उसका उद्देश्य, उसका कार्य प्रणाली प्रजातांत्रिक होना चाहिए। शांति पर्व के अनेक प्रसंगों में इस बात का खुलासा किया गया कि राजा का परम कर्तव्य जनता के हित में राज्य प्रशासन को चलाना है। वही राजा स्वर्ग को प्राप्त करेगा जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगा। शांति पर्व के अनुसार महाभारत कालीन समाज में समाज के चारों वर्ण को राजनीतिक अधिकार प्राप्त था, यानी राजा को चारों वर्ण में से राजनीति में भागीदारी, सहभागिता प्रदान करना था। जो मंत्रिमंडल का गठन होता था 37 व्यक्तियों की सीमा थी, जिसमें हर वर्ग से, ब्राह्मण वर्ग से, क्षत्रिय वर्ग से, वैश्य वर्ण से, शूद्र वर्ण से, सारे वर्णों से लोगों को रखा जाता था और उनकी नियुक्ति का आधार योग्यता एवं क्षमता था। शांति पर्व में शासन संचालन पर जोर दिया गया। जिस तरह अभी हम एक देश दूसरे देशों में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है, ठीक उसी तरह शांति पर्व में भी राजदूत नियुक्त किए जाते थे। शांति पर्व में कहा गया कि राजा को त्रिवर्ग पर संतुलित रूप से ध्यान देना चाहिए और ये त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ और काम। शांति पर्व के मुख्य सिद्धांत: राजा स्वयं कानून
से ऊपर नहीं है। उसकी वैधता उसके धर्म पालन पर निर्भर करता है। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि राजा का प्रमुख कर्तव्य है कि प्रजा का पालन करे, उसकी सुरक्षा और कल्याण उसका सर्वोच्च कर्तव्य होना चाहिए, जो आज के वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है उससे बिल्कुल मेल खाता है। न्याय व्यवस्था निष्पक्ष और त्वरित होना चाहिए, और दंड का उद्देश्य हमेशा व्यक्ति में सुधार होना, राज्य की व्यवस्था में संतुलन के लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। मंत्रिपरिषद का गठन भी हर वर्ग के लोग थे और उनका आधार उनकी योग्यता थी। कर व्यवस्था के विषय में कहा गया कि राज्य को कर संग्रह करना चाहिए, लेकिन उसका आधार मानवोचित, न्यायोचित और भेदभाव विहीन होना चाहिए। इसी तरह युद्ध के विषय में कहा गया, शांति पर्व में अहिंसापूर्ण शासन संचालन पर जोर दिया गया, लेकिन यह भी कहा गया कि यदि संकट आए, आपके धर्म की हानि हो, राष्ट्र के अस्तित्व या सुरक्षा पे खतरा हो, तो आगे बढ़कर युद्ध में भाग लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात और शांति पर्व से जो हमें सीख लेनी चाहिए वो है कि राज्य का नैतिक आधार होना चाहिए। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने भी अपने गांधीवाद के सिद्धांत में कहा कि नैतिकता के बिना राजनीति अपूर्ण है, और उदारवादी विचारक, आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन ने भी कहा था कि शासन का आधार शक्ति नहीं बल्कि जनता की इच्छा है। इसी प्रकार शांति पर्व में भी यही कहा गया कि शासन का आधार शक्ति नहीं बल्कि जनता का कल्याण है, और राजनीति को नैतिकता से पूर्ण होना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम और दूसरे टॉपिक को देखेंगे। आई होप कि आप लोग शांति पर्व समझ गए होंगे। थैंक यू।